अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। बरे सगीर पाको हिंद में ऐसी हस्तियां कसरत से गुजरी हैं, इन्होंने कानून इलाही को अपना दस्तूर ज़िंदगी बनाया है। ये कहानी भी एक ऐसे ही बुजुर्ग हस्ती से ताल्लुक़ रखती है जिन्हें एक इंतहाई खूबसूरत और दौलतमंद औरत ने तन्हाई के आलम में दावत गुनाह दी और इस दावत को कबूल ना करने की पादाश में आपको बदनाम करने की धमकी भी। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने अपने इस बंदे को ना सिर्फ इस दलदल से निकाला बल्कि आपकी परहेजगारी के सिले में एक ऐसे इनाम से भी नवाजा जो मरते दम तक इनके साथ रहा। ये वाक़या तकसीम हिंद से पहले का है। ये वाक़या कितना पहले का है ये बात हतमी तौर पर भी नहीं बताई जा सकती। इस वाक़े के रावी हज़रत मियाँ कुर्बान अली रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनका ताल्लुक़ जलंधर से था। एक दफ़ा मियाँ कुर्बान अली अपने साथियों के हमरा एक सूफी बुजुर्ग हज़रत रुकनुद्दीन नक्शबंदी से फैज़ हासिल करने की खातिर अलूर शहर तशरीफ़ ले गए। अगला दिन जुमे का था, चुनाचा आपने हज़रत रुकनुद्दीन नक्शबंदी की इक्तदा में नमाज जुमा अदा करने की खातिर वहीं क़याम फरमाया। लेकिन मियाँ कुर्बान अली को ताजुब इस बात पर हुआ कि जब आपके शेख यानी हज़रत रुकनुद्दीन ने आपको अपने पीछे नमाज जुमा अदा करने से मना फरमाया और इन्हें कहीं और नमाज जुमा अदा करने की ताकीद फरमाई। और फिर मियाँ कुर्बान अली के ज़्यादा इसरार पर हज़रत रुकनुद्दीन ने फरमाया कि आप मेरे पीछे नमाज जुमा पढ़ने को तरजीह देंगे या एक वली कामिल के पीछे, सो जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। लिहाजा दरवेशों की ये जमात हज़रत रुकनुद्दीन नक्शबंदी की बताई हुई मस्जिद तशरीफ़ ले गई। ये मस्जिद नमाजियों से कचाकच भरी हुई थी। इन दरवेशों को बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद वज़ू खाने की टूटियों के पास नमाज अदा करने की जगह मिली। इसके बाद जब खतीब साहब तकरीर करके बैठ चुके थे तो मस्जिद में हर तरफ एक इंतज़ार का समा था। हर जगह यही सरगोशियां हो रही थी कि मुश्की साहब अभी तक तशरीफ नहीं लाए, लगता है आज मुश्की साहब को देर हो जाएगी। और फिर अचानक एक शोर मचा के मुश्की साहब तशरीफ ले आए हैं और मस्जिद में मौजूद तमाम नमाजियों में जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई हो। एक मुतनासिब जिस्म और इंतहाई खूबसूरत चेहरा, हुरखो सफ़ेद रंगत के मालिक चेहरे पर स्याह मसनून दाढ़ी और भरपूर मर्दाना वजाहत के हामिल ये शख्स खुरामा चलते हुए मस्जिद के मिंबर तक पहुंचे और आपकी इक्तदा में नमाजियों ने नमाज जुमा अदा की और बाद नमाज लोगों के एक जम्मे गफीर ने दस्तबोसी की गर्ज से मुश्की साहब को घेर लिया। दरवेशों की ये जमात भी इन्हें करीब से देखने की गर्ज से इनके पास आई और ये देखकर सख्त ताजुब में मुब्तला हुई कि मुश्की साहब के आसपास की फ़ज़ा मुश्को खुशबू से महक रही है। और लोगों से इस मामले की हकीकत दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि मुश्की साहब अपने दौरे जवानी में इंतहाई खूबसूरत है और ये एक ताजिर जो कपड़ा फरोश था इसकी दुकान पर नौकरी किया करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त एक इंतहाई हसीनो जमील खूबसूरत और नौजवान औरत अपनी बग्गी में सवार इस कपड़े की दुकान पर आई। लेकिन जब इसने भरपूर जवानी और मर्दाना वजाहत के पेकर मुश्की साहब को देखा तो खरीदारी को भूल भाल कर बस आपको देखती रह गई। और फिर काफी देर मुश्की साहब को गुमसुम तकते रहने के बाद दुकानदार के टोकने पर जब इस औरत के हवास बहाल हुए तो इसने कपड़े की कई थान अपने टांगे पर रखवाए और दुकानदार से कहा कि अपने इस लड़के यानी मुश्की साहब को मेरे साथ रवाना कर दीजिए। इन तमाम थानों में से मुझे जो माल वापस करना होगा इनके हाथ में वापस भिजवा दूंगी। और चुनाचा मुश्की साहब को ये औरत अपने टांगे पे सवार करके अपने साथ ले गई। फिर बहुत से खेत खलियानों और गलियों से गुजरते हुए ये अपने महल लम्हा घर में पहुंची और फिर ये कपड़े के तमाम थान अपने कोचवान के हाथों अपने घर भिजवाने के बाद वो नौजवान औरत मुश्की साहब को लेकर इस घर के अंदर दाखिल हुई। ये इमारत अंदर से भी इतनी ही आलीशान और नफीस थी कि जितनी बाहर से। इस घर के कमरों में शानदार फनूस और कीमती कलीन समेत जीनतो जनाबत की हर शय मौजूद थी। इसके बाद इस औरत ने मुश्की साहब को अपने मनकश मसहरी पर बैठने का इशारा किया और फिर कुछ ही देर बाद तरह तरह की खुशबू से महकती नीम बरहना हालत में कमरे में दाखिल होकर खिड़कियों और दरवाजों को बंद करने लगी। मुश्की साहब की मजामत करने पर इनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बिस्तर पर बिठा लिया और अपनी शहादत की उंगली इनके लबों पर रखकर इन्हें खामोश कर दिया। लेकिन मुश्की साहब बदस्तूर मजामत करते रहे और यही कहते रहे कि मुझे जहन्नुम में मत झोंको और अल्लाह के हजूर इस आजमाइश से निकलने की दुआएं करते रहे। और दूसरी तरफ ये औरत अपने हुस्नो दौलत और हर खसूसियत को बुरुए कार लाते हुए मुश्की साहब को अमले बद के लिए उकसाती रही। इसके बाद जब मुश्की साहब किसी सूरत इस औरत से जना के लिए रजामंद ना हुए तब इसने आपको धमकी दी और आपको कहने लगी कि अगर मुश्की साहब राजी ना हुए तो वो शोर मचाकर लोगों को जमा कर लेगी और मुश्की साहब पर इस्मत दरी का इल्जाम आयद कर देगी। अब मुश्की साहब अपनी मज़ाहमत तर्क करते हुए इस औरत से दरख्वास्त की कि वो इन्हें रफ़ा हाजत के लिए बैतुल खला जाने की इजाज़त दे। इस औरत ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ आपको बैतुल खला जाने का राह दिखाया।
لیکن جب مشکی صاحب بیت الخلاء تک پہنچے تو یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئے کہ وہاں سے بھاگ نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا، ہر طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ سو آپ اللہ کے حضور دعا مانگنے بیٹھ گئے اور آنسوؤں سے تر آنکھوں سے گریہ زاری کرنے لگے۔ دعا کرتے ہوئے آپ کو ایک تدبیر آئی اور آپ نے اس بیت الخلاء میں پڑی ہوئی نجاست کو اپنے جسم پر خوب ملنے کے بعد اس عورت کے پاس آئے۔ آپ کے وجود پر ملی ہوئی نجاست کی سخت تعفن اور بدبو کے سبب اس عورت نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور آپ پھر ایسے ہی نجاست میں لپٹے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ لیکن اس واقعے کے بعد سے آپ نے اپنے جسم پر جہاں جہاں نجاست ملی تھی ان تمام حصوں سے مشک مانند خوشبو آیا کرتی تھی، اور تبھی سے آپ کا نام مشکی صاحب پڑ گیا تھا۔ خدا نے آپ کو یہ شان بخشی تھی کہ آپ جہاں بھی جایا کرتے وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی، اور مخلوق خدا جوگ در جوگ آپ کے اس زندہ کرامت کو دیکھنے حاضر ہوتی تھی، اور آپ کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھ کر اشش کر اٹھتی تھی۔ اس واقعے کے راوی حضرت میاں قربان علی کا مزار آج بھی لاہور کے علاقے دروگا والا میں مرجع خلائق ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔